हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जितेंद्र शुक्ला। आज हम बात करेंगे एस्टरीफिकेशन। ऐसा हम लोग पढ़ा करते थे जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी एसिड का रिएक्शन किसी एल्कोहल से किया जाता है तो किसी एसिड की प्रेजेंस में H+ की प्रेजेंस में किसी एसिड का रिएक्शन किसी एल्कोहल से किया जाए या फिनॉल से किया जाता है तो करस्पॉन्डिंग ईस्टर बन जाता है एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस और साथ में पानी बन जाता है। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले भी। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि एल्कोहल के नेचर से ईस्टर के नेचर पर फर्क पड़ता है। दूसरी एक बात है कि एसिड से अल्कोहल के कॉम्बिनेशन से ईस्टर का बनना कहलाता है एस्टरीफिकेशन। मतलब यहाँ से इसका बनना एस्टरीफिकेशन कहा जाता है। और इसका उल्टा हो जाए, जैसे ईस्टर का हाइड्रोलिसिस कर दिया है तब इस रिएक्शन को कहा जाता है हाइड्रोलिसिस। मतलब यहाँ से वापस इसका बनना ये कहलाएगा हाइड्रोलिसिस। तो एस्टरीफिकेशन क्या होता है? एसिड और अल्कोहल का कॉम्बिनेशन करके एसिड के प्रेजेंस में ईस्टर का बनना कहलाता है एस्टरीफिकेशन। और ईस्टर और वाटर के कॉम्बिनेशन से वापस यहाँ आना कहलाता है हाइड्रोलिसिस। हालांकि हाइड्रोलिसिस भी दो तरह से हो सकता है। बिल्कुल, किसी OH- के प्रेजेंस में H2O इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम और H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। अगर हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन बैकवर्ड की रिएक्शन OH- की प्रेजेंस में होती है तब इस रिएक्शन को कहा जाता है सपोनिफिकेशन। साबुन बनाने के काम आता है, इसीलिए इसको सपोनिफिकेशन कहते हैं। और हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन H2O और H+ के प्रेजेंस में होती हो तो उसको कहा जाता है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। तो देखा हमने कि अगर एसिड और अल्कोहल का H+ के प्रेजेंस में एस्टरीफिकेशन किया जाए तो ईस्टर बन जाता है और वाटर। और अगर वापस से इन दोनों को ले लिया जाए, अगर रिएक्टेंट में इन दोनों को लिया है तो ये वापस भी आ जाता है और इस तरह की रिएक्शन हो सकती है। चलिए, आज हम ये सब कुछ पढ़ने वाले नहीं है। हमारा मेन टॉपिक है कि ईस्टर कैसे बन सकता है और कौन कौन से फैक्टर हैं जो एस्टरीफिकेशन को अफेक्ट करते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ये देखते हैं तो एसिड लेते हैं। चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर CH3C+OH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किसी अल्कोहल से करवाते हैं। अल्कोहल में थोड़ा अलग कलर से लिख लेता हूँ। यहाँ पर CH3CH2O के साथ में H ले लेते हैं तो ये अल्कोहल है और ये एसिड है। तो क्या बनेगा अगर इसका रिएक्शन एसिड की वजह से करवाया जाए? एसिड मतलब H2SO4 HCl कुछ भी ले सकते हैं। H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है। और थोड़ा सा वार्म करते हैं, इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं तो रिएक्शन आसानी से हो जाती है ना। तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल तरह इस पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर जुड़ जाता है और यहाँ बनेगा क्या? तो मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ CH3CO और क्या हो जाएगा सर? बिल्कुल, और ये पार्ट इसका ध्यान से देखिएगा, इतना पार्ट इसका निकल के बाहर हो जाएगा और ये पार्ट इस कार्बन में जुड़ जाएगा। मतलब O के साथ में क्या लग जाएगा? CH2CH3। अब एक चीज देखिएगा, आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन ईस्टर ये क्या है सर? यही जो कंपाउंड हमने यहाँ पर लिखा है यही कंपाउंड ईस्टर है और HOH बाहर गया है और H2O बाहर गया है। तो देखिएगा ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही एस्टरीफिकेशन होता है तो उस रिएक्शन में वाटर जैसे ही बने वाटर को बाहर निकाल लेते हैं टू मेक द रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर आप किसी रिएक्शन में किसी प्रोडक्ट को बाहर निकाल लेंगे तो प्रोडक्ट की कमी हो जाएगी और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं आप कि वाटर को ना निकालें, ईस्टर जैसे बनता जाए ईस्टर को बाहर निकालते जाइए तभी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। मतलब ये है कि जब भी आपको एस्टरीफिकेशन करना है तो एसिड और अल्कोहल के कॉम्बिनेशन से इन प्रेजेंस ऑफ एसिड ईस्टर बन जाता है और वाटर, तो दोनों में से किसी एक को बाहर निकाल लेते हैं सो दैट रिएक्शन प्रोसीड टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका एक जनरल इक्वेशन भी आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? बिल्कुल, इट इज RC+OH। ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका मैं लिख लेता हूं। किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन देखिए मैंने किसे करवाया है? R और OH से करवाया है। और जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसको मैं R' भी लिख लेता हूँ आपको डिफरेंशिएट करने के लिए। R है और R' है तो आप देखिएगा RC+O और यहाँ पर ये O कहाँ से आएगा? तो हमने कहा ये O पार्ट यहाँ से आ जाएगा और आपको एस्टरीफिकेशन आसानी से आप समझ जाएंगे। ये इतना पार्ट कहाँ से आया सर? ये H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, मतलब HOH निकल जाएगा और मुझे यहाँ क्या मिलेगा? बिल्कुल O के साथ में क्या मिलेगा? R'। और आप ये ध्यान रखें H कहाँ से आया है? तो H आया है किसी अल्कोहल से
और OH कहाँ से आया है, OH आया है एसिड से, इसलिए मैंने उसको अलग कलर से लिखा है। तो ये हमारा एक सिंपल सा ईस्टर है और ये वाटर है। जैसे ही वाटर बनता है या ईस्टर बनता है, दोनों में से किसी एक को बाहर निकालेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा जाएगी। तो ध्यान रखना है कि किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का किसी अल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा। ऐसे ही आप किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन फिनॉल से भी करवा सकते हैं। बिल्कुल ध्यान रखेंगे OH, और मैं फिनॉल को इस तरह से लिख देता हूं, तो जो रिएक्शन यहाँ पर अल्कोहल शो कर रहा है वही रिएक्शन फिनॉल भी शो करेगा। तो आपका बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्कुल यहाँ से मैं इस पार्ट को इतना बाहर ले लेता हूं तो बचेगा क्या, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। यस, क्या हो जाएगा ये, लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये रिएक्शन H+ की प्रेजेंस में होता है और हल्का सा इसको वार्म कर देते हैं तो बड़े आसानी से रिएक्शन हो जाता है, नहीं तो बहुत स्लो होता है ये रिएक्शन। तो क्या बनेगा सर, बिल्कुल R के साथ में C डबल बॉन्ड O और O के साथ में ये कहाँ बन जाएगा, ये बेंजीन है। देखिएगा तो आप ध्यान रखेंगे कि ये बेंजीन का रिंग है और पानी वापस मुझे मिल जाएगा। ये जो O होता है, ये O कहाँ से आया है, ये O ऑफ ईस्टर, ये है ईस्टर है, और इस ईस्टर का O कहाँ से आया है, फिनॉल से आया है। चलिए आइए समझते हैं इसका कि फैक्टर अफेक्टिंग द ईस्टरिफिकेशन। ये सारी की सारी प्रोसेस जो मैंने लिखी है ईस्टरिफिकेशन है। कहने का मतलब चाहे आप अल्कोहल लें चाहे आप फिनॉल लें, बनेगा ईस्टर। यहाँ फिनोलिक ईस्टर बना है और यहाँ पर अल्काइल ईस्टर बना है। चलिए आइए देखते हैं कि व्हाट आर द मेन फैक्टर विच अफेक्ट द ईस्टरिफिकेशन। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ RC डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ R-OH, ये अल्कोहल है और एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ करता है। तो यहाँ जब आप बनाते हैं तो RC डबल बॉन्ड O और R- बन जाएगा। R- मैंने इसलिए लिखा है कि ये अल्कोहल से आया है, एसिड है और ये अल्कोहल है। ध्यान रखेंगे क्या बना है, ये ईस्टर बना है और क्या हो जाएगा सर, बिल्कुल आपने सही कहा है, H और OH बाहर निकल जाएगा, मतलब मुझे क्या मिलेगा बाहर, H2O बाहर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये ईस्टरिफिकेशन की रिएक्शन है, पहले हम समझ चुके हैं। अब यहाँ पर खास बात क्या है, देखिएगा यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 ध्यान रखेंगे कि इफ क्या है, इफ एसिड कैसा है, 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री हो चाहे 3 डिग्री हो, लेकिन अल्कोहल कैसा होना चाहिए, अल्कोहल होना चाहिए 1 डिग्री और 2 डिग्री। तब ये वाला ऑक्सीजन देखिए, जब ये कैसा भी एसिड कैसा भी हो, लेकिन अगर अल्कोहल 1 डिग्री या 2 डिग्री है तो ये वाला ऑक्सीजन ये इज फ्रॉम कहाँ से आया है, अल्कोहल से आया है। ध्यान रखेंगे, फिर से सुनिएगा, ये जो O है ये O कहाँ से आया है, ये O आया है अल्कोहल से। कब, अगर मान लीजिए अल्कोहल 1 डिग्री हो, लेकिन इसका उल्टा हो जाता है। क्या, सेकंड कंडीशन में आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्या 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री हो या 3 डिग्री, ये कैसा भी हो, एसिड कैसा भी हो, लेकिन अगर अल्कोहल, इफ अल्कोहल इज कैसा है, अल्कोहल इज कैसा है 3 डिग्री अल्कोहल है, तब क्या हो जाएगा, तब बनेगा तो प्रोडक्ट वही बिल्कुल RC डबल बॉन्ड O R-। तब यहाँ पर इस ऑक्सीजन के बारे में कहा जाता है कि ये ऑक्सीजन इज फ्रॉम कहाँ का है, एसिड है बिल्कुल। और यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल OH और H पार्ट, फिर से देखिएगा 3 डिग्री अल्कोहल में OH यहाँ का होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि RC डबल बॉन्ड OH है और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया भैया, R-OH ले लिया है। अल्कोहल कैसा है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, याद रखेंगे। अगर ये 3 डिग्री अल्कोहल है तब यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, क्या सर, H यहाँ से जाता है, H वाला पार्ट हम यहाँ से लेते हैं और OH पार्ट अल्कोहल से ले लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा सर, H+ के प्रेजेंस में क्या मिलेगा, बिल्कुल हमें मिलेगा RC डबल बॉन्ड O और R-। तो यहाँ पर जो O आया है, ये जो O है वो O कहाँ से आया है, ये वाला O इट इज द पार्ट ऑफ एसिड। चलिए, लेकिन अगर अल्कोहल 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो, प्राइमरी या सेकेंडरी है, तब क्या होगा, तब OH यहाँ से जाएगा इस तरह से और यस, तो हमें ये रिएक्शन बनेगा। और वो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जो होता है ईस्टर का, ये तो परमानेंट एसिड का ही है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन कहाँ का है, अल्कोहल का है। कैसे पता किया गया कि ऑक्सीजन कहाँ से आया, तो देखिएगा क्या लिया गया, जब 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल लिया गया और उसके एटॉमिक मास है कैसा वाला ऑक्सीजन लिया गया, रेडियो एक्टिव, दैट इज O18 वाला ऑक्सीजन जब लिया गया अल्कोहल का, तो यहाँ पर जो ईस्टर बना उस ईस्टर में ऑक्सीजन जो था वो O18 वाला मिला। इसका मतलब ये देखा गया कि ये ऑक्सीजन कहाँ से आया, अल्कोहल से आया है। अच्छा, लेकिन जब 3 डिग्री अल्कोहल लिया गया, जब 3 डिग्री अल्कोहल लिया गया तब क्या देखा गया कि जब यहाँ पर O18 वाला ऑक्सीजन लिया गया, अल्कोहल का ऑक्सीजन
रेडियो एक्टिव था, तो जो ईस्टर बना, ईस्टर के ऑक्सीजन में O18 नहीं मिला, दोनों ही ऑक्सीजन में कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं मिला, और बाई प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, बाई प्रोडक्ट में वाटर मिला। तो कहने का मतलब और पानी वाला जो ऑक्सीजन था वो कहाँ से मिला, वो रेडियो एक्टिव मिल गया। तो इस बात से निकाला गया कि सच में जो एल्कोहल के साथ में एसिड रिएक्शन करता है तो ईस्टर बनता है। तो ईस्टर में जो ऑक्सीजन आएगा वो कौन से पार्ट का होगा, डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ एल्कोहल कैसा है। ये हमने देखा कि एसिड और एल्कोहल के रिएक्शन से ईस्टर बनता है और उसमें किस तरह के ऑक्सीजन में ट्रांसफर हो सकता है। हालांकि इसका मैकेनिज्म मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिंपल ट्रिक आपसे डिस्कस किया है। इसका मैकेनिज्म आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इसका बुक में मैकेनिज्म दिया हुआ है। हालांकि बोर्ड के एग्जाम से ये मैकेनिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो इसको समझ सकते हैं, ज़्यादा कुछ खास है नहीं ऐसा। पहले प्रोटोनेशन हो जाता है, फिर अटैक आप न्यूक्लियोफाइल की तरह, एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है कार्बन पर, और फिर इस तरह से धीरे धीरे डिहाइड्रेशन हो जाता है H2O और डीप्रोटोनेशन, और बाद में मुझे ईस्टर मिल जाता है। ऐसा आप इस मैकेनिज्म में देख रहे होंगे। तो इस मैकेनिज्म की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड के एग्जाम से या बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कुछ ज़्यादा जरूरी नहीं है ये मैकेनिज्म। चलिए आइए चलते हैं आगे और देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो एस्टरीफिकेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं। मतलब कैसा एसिड हो या कैसा एल्कोहल हो तो एस्टरीफिकेशन थोड़ा फास्ट हो पाएगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या देखते हैं, बिल्कुल RC डबल बॉन्ड OOH है और R-OH यहां पर लिखा हुआ है, पर क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OR-, क्या है, ईस्टर है और वाटर बनेगा। तो देखिएगा यहां पर क्या होगा, बल्कियर ग्रुप, अगर बल्कियर ग्रुप यहां पर प्रेजेंट है, बल्कियर R या R-, R या R-, मतलब एसिड का R अल्काइल ग्रुप और एल्कोहल का R ग्रुप बड़ा होगा, बल्कियर द R और R-, तो क्या हो जाएगा, यस, स्लोअर द एस्टरीफिकेशन, या एस्टरीफिकेशन की रिएक्शन बहुत कम होती है, मतलब इसको फेवर नहीं करता है। बल्कियर R या R-, अल्काइल ग्रुप बल्कियर रहेगा तो एस्टरीफिकेशन की रिएक्शन को फेवर नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ, क्या हो जाएगा सर, अगर मैं कहूं आपसे कि ऑर्डर क्या हो जाएगा, HC डबल बॉन्ड OH और यहां पर लिख दूं मैं CH3C डबल बॉन्ड OH, तो इसमें से एस्टरीफिकेशन को कौन ज्यादा फेवर करेगा, इन दोनों एल्कोहल एसिड में से यस ज्यादा फेवर करेगा। और आप बहुत बड़ा ले लेते हैं C के साथ में, यहाँ C ले लेता हूं मैं और यहाँ क्या ले लेता हूँ, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर ऑक्टेट पूरा नहीं है क्या, चेक कर लीजिएगा। चलिए तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितना बड़ा ये अल्काइल ग्रुप रहेगा, यहाँ पर H है तो एस्टरीफिकेशन के लिए मेथनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड इज बेस्ट, और ये वाला स्लो होगा, और इसको टर्सरी लगा दीजिए और कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, तो 1 डिग्री वाला अगर जितना कम कार्बन है इसको 1 डिग्री 2 डिग्री भी कह सकते हैं, या पर कहते हैं जितना बल्कियर ग्रुप रहेगा अल्कोहल या इसमें से उतना ही एस्टरीफिकेशन का रेट शो होगा। देखिएगा ये मैं R के लिए कह रहा हूं और R- के लिए भी वही डिग्री है। वो अगर R- मतलब कैसा है यार, ये R- प्राइमरी है तो बहुत फास्ट होगा क्योंकि ये बल्कियर नहीं रहेगा, और 3 डिग्री। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एल्कोहल के लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, कहाँ पर, यस, देखिएगा एल्कोहल में सबसे सिंपल वाला एल्कोहल लिख लेता हूँ CH3OH और यहाँ पर लिख देता हूँ CH3CH2OH। तो यहाँ पर इसको इन दोनों मिलाने से क्या हो रहा है, यस एस्टरीफिकेशन हो रहा है, लेकिन इसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्यों सर, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की जब अटैक करता है तो वहाँ पर आसान हो पाएगा। चलिए ठीक है, ऐसे आप कुछ आगे भी बना सकते हैं, तो ऐसा कुछ खास नहीं, जितना बड़ा ग्रुप लगाएंगे आप एस्टरीफिकेशन उतना स्लो होता जाएगा। चलिए ये तो एस्टरीफिकेशन की सिंपल सी बात हो गई। और एक सिंपल सी बात है, आपको ईस्टर को ऐसे भी याद रखना है, क्या किसी एल्कोहल को एसिड में मिलाया जाता है। एक बार मेरे दोस्त ने कहा कि किसी ने एल्कोहल लिया है तो एल्कोहल लेने से मुंह से बैड स्मेल आया करती है। आपने ऐसा फील किया हो, कुछ लोग अगर ड्रिंक करके आते हैं तो मीन्स बहुत बैड स्मेल आया करती है, एल्कोहलिक स्मेल आया करती है। तो हम क्या करते हैं, तो मेरे फ्रेंड ने सलाह दिया क्या किया जाए कि एल्कोहल में थोड़ा सा, अगर एल्कोहल कोई पी के आया है तो उसको सलाह दी जाए कि कोई भी मतलब कोई सिंपल सा एसिड ले ले, वो कार्बोक्सिलिक एसिड कोई सा ले ले, है ना, कोई सा कार्बोक्सिलिक एसिड वो ले लेता है। तो क्या होगा सर, अरे कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेगा तो ईस्टर बन जाएगा, मतलब उसके मुंह से स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस की महक आएगी, है ना, बदबू नहीं आएगी, ऐसा ही लगेगा कि अल्कोहल लिया हुआ है, और वाटर तो बनेगा। तो कहने का मतलब ये अल्कोहल लिया हुआ है तो अल्कोहलिक स्मेल से बचने के लिए क्या करें,
तो उसमें आप पान खाएं या कुछ मीठी सुपारी खाएं या कुछ और चीज़ें मुंह में खाएं, मेंथॉल खाएं, उससे बचने के लिए क्या करें, थोड़ा सा कार्बोलिक एसिड ले लें, विनेगर ले लें, तो ईस्टर का स्मेल आएगा मुंह से, लोग गेस नहीं कर पाएंगे अल्कोहल लिया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मेरे दोस्त ने ऐसा कहा था, लेकिन ये सब चीज़ें कभी मत करिएगा। अपनी ज़िंदगी के साथ, अपनी लाइफ के साथ कोई एक्सपेरिमेंट ना करें, अल्कोहल ही ना लें और ना तो इस दोनों के रिएक्शन अपनी बॉडी में कराएं, क्योंकि हमारी बॉडी रिएक्शन करवाने के लिए नहीं है। हमारी बॉडी का जो नेचुरल रिएक्शन है उसको ही होने दीजिए, अपने से कुछ एसिडिफिकेशन मत करिएगा। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो बात हमने आज सिंपल से ट्रिक डिस्कस किया है, एसिडिफिकेशन क्या है और किस तरह से हम करस्पॉन्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन को पता कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप ऐसे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।